एक समय की बात है जब एक नए सेलर रोहान ने अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। उसके साथ उसकी दोस्त आयशा भी थी, जो एक माहिर ओशियनोग्राफर थी। उन्होंने एक पुराने मैप को देखा जिसमें एक अजीब आइलैंड का पता था जिसका नाम अजूरा था। मैप के अनुसार अजूरा आइलैंड एक छोटे से समुद्र में स्थित था जिसमें कोई भी जानवर या पौधा नहीं थे। रोहन और आयशा ने फैसला किया कि वे अजूरा आइलैंड तक पहुंचें और उसके राज को समझें। उन्होंने अपनी बोट को समुद्र में छोड़ दिया और अजूरा आइलैंड की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही घंटों में वे अजूरा आइलैंड के पास पहुंच गए। आइलैंड का नजारा बहुत ही अजीब था। उसके ऊपर एक बड़ा गोलाकार स्ट्रक्चर था जिसका नाम अजूरज आई था। रोहान और आयशा ने आइलैंड पर उतरना शुरू किया और अजूरज आई के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अजूरज आई एक बड़ा गोलाकार दरवाजा था जिसमें एक छोटा सा होल था। ईशा ने अपने ओशनोग्राफी का ज्ञान उपयोग करके होल को एग्जामिन किया और पता चला कि यह होल एक पुराने अंडर वाटर टनल का हिस्सा था। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे टनल में जाएं और अजूरा आइलैंड के राज को समझें। उन्होंने अपने स्कूबा डाइविंग गियर को पहना और टनल में घुस गए। टनल में जाने के बाद उन्होंने देखा कि यह टनल एक बड़े अंडर वाटर चेंबर में खुलता था। चेंबर में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार क्रिस्टल था जिसका नाम अजूराज हार्ट था। रोहान और आयशा ने अजूराज हार्ट को एग्जामिन किया और पता चला कि यह क्रिस्टल एक पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो अजूरा आइलैंड पर रहती थी। उन्होंने देखा कि अजूराज हार्ट में एक मैसेज था जो कह रहा था कि अजूरा आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा राज है जो सिर्फ उसी को मिल सकता है जो अजूरज आई को खोलेगा। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे अजूरज आई को खोलेंगे और अजूरा आइलैंड के राज को समझें। उन्होंने अपने ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके अजूरज आई को खोला। अजूरज आई को खोलने के बाद उन्होंने देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार रूम था जिसमें एक बहुत ही बड़ा गोलाकार क्रिस्टल था। क्रिस्टल में एक मैसेज था जो कह रहा था कि अजूरा आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा खजाना है जो सिर्फ उसी को मिल सकता है जो अजूरज हार्ट को समझेगा। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे अजूरज हार्ट को समझें और अजूरा आइलैंड के खजाने को ढूंढें। उन्होंने अपने ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके अजूराज हार्ट को समझा। अजूराज हार्ट को समझने के बाद उन्होंने देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार मैप था जिसमें अजूरा आइलैंड के खजाने का पता था। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे अजूरा आइलैंड के खजाने को ढूंढें। उन्होंने अपने मैप को फॉलो किया और खजाने के पास पहुंच गए। खजाने में उन्होंने देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार रूम था जिसमें एक बहुत ही बड़ा गोलाकार चेस्ट था। चेस्ट में एक मैसेज था जो कह रहा था कि यह खजाना सिर्फ उसी को मिल सकता है जो अजूराज आई को खोलेगा और अजूराज हार्ट को समझेगा। रोहन और आयशा ने चेस्ट को खोला और देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार खजाना था जिसमें बहुत सी कॉस्टली चीजें थी। उन्होंने देखा कि यह खजाना अजूरा आइलैंड के पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा था। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे खजाने को सही जगह पर पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने बोट को बुलाया और खजाने को उसमें लोड किया। जब वे समुद्र में वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा गोलाकार यूएफओ उनके ऊपर आ रहा था। यूएफओ ने उनके बोट को स्कैन किया और फिर उनके पास आया। यूएफओ से एक एलियन ने बाहर निकालकर रोहान और आयशा से बात की। एलियन ने उन्हें बताया कि वे अजूरा आइलैंड के पुराने सिविलाइजेशन के वंशज हैं और उन्होंने इन खजाने को वापस लेने के लिए आए हैं। रोहान और आयशा ने एलियन से बात की और उन्हें बताया कि वे खजाने को सही जगह पर पहुंचाएंगे। एलियन ने उन्हें धन्यवाद दी और यूएफओ को वापस बुलाया। रोहन और आयशा ने खजाने को सही जगह पर पहुंचाया और फिर उन्होंने अपने देश वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने देश में वापस आकर खजाने के बारे में सबको बताया। उन्होंने इन खजाने को म्यूजियम में रखा और लोगों को उसके बारे में बताया। एक दिन रोहान और आयशा को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि अजूरा आइलैंड पर एक और खजाना है
जो सिर्फ उन्हें मिल सकता है जो पहले खजाने को ढूंढा है। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे अजूरा आइलैंड पर वापस जाएंगे और दूसरे खजाने को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने बोट को तैयार किया और अजूरा आइलैंड की ओर बढ़ने लगे। जब वे अजूरा आइलैंड पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि आइलैंड पर एक बड़ा गोलाकार स्ट्रक्चर था जिसका नाम अजूरस पिरामिड था। रोहान और आयशा ने अजूरस पिरामिड को एग्जामिन किया और पता चला कि यह पिरामिड एक पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो अजूरा आइलैंड पर रहती थी। उन्होंने पिरामिड में जाने के लिए एक रास्ता ढूंढा और अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा कि पिरामिड में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार रूम था जिसमें एक बहुत ही बड़ा गोलाकार क्रिस्टल था। क्रिस्टल में एक मैसेज था जो कह रहा था कि यह खजाना सिर्फ उन्हें मिल सकता है जो अजूराज आई को खोलेगा और अजूराज हार्ट को समझेगा। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे अजूरस हार्ट को समझें। उन्होंने अपने ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके अजूरस हार्ट को समझा। अजूरस हार्ट को समझने के बाद उन्होंने देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार खजाना था जिसमें बहुत सी कॉस्टली चीजें थी। रोहान और आयशा ने खजाने को सही जगह पर पहुंचाया और फिर उन्होंने अपने देश वापस जाने का फैसला किया। रोहान और आयशा ने अजूरा आइलैंड पर एक नया राज ढूंढा। उन्होंने देखा कि आइलैंड पर एक पुराने मंदिर है जिसमें एक बहुत ही बड़ा गोलाकार स्टोन है। स्टोन पर एक मैसेज था जो कह रहा था कि यह स्टोन अजूरा आइलैंड के रक्षक है। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे स्टोन को समझें और उसके राज को ढूंढेंगे। रोहान और आयशा ने स्टोन को एग्जामिन किया और पता चला कि यह स्टोन एक पुराने टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। उन्होंने देखा कि स्टोन पर एक छोटा सा बटन था जो एक हिडन डोर को खोलती थी। रोहान और आयशा ने बटन को प्रेस किया और हिडन डोर को खोला। उन्होंने देखा कि डोर के पीछे एक बहुत ही बड़ा गोलाकार रूम था जिसमें एक बहुत ही बड़ा गोलाकार कंप्यूटर था। कंप्यूटर पर एक मैसेज था जो कह रहा था कि यह कंप्यूटर अजूरा आइलैंड के रक्षक हैं। रोहन और आयशा ने फैसला किया कि वे कंप्यूटर को समझें और उसके राज को ढूंढेंगे। रोहान और आयशा ने कंप्यूटर को एग्जामिन किया और पता चला कि यह कंप्यूटर एक पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा था। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर पर एक छोटा सा स्क्रीन था जो एक मैसेज को दिखा रहा था। मैसेज में लिखा था कि अजूरा आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार पोर्टल है जो एक दूसरे डायमेंशन में ले जाता है। रोहान और आयशा ने फैसला किया कि वे पोर्टल को ढूंढेंगे और उस राज को समझें। उन्होंने इन कंप्यूटर को फॉलो किया और पोर्टल के पास पहुंच गए। पोर्टल पर एक छोटा सा बटन था जो पोर्टल को एक्टिवेट करता था। रोहान और आयशा ने बटन को प्रेस किया और पोर्टल को एक्टिवेट किया। उन्होंने देखा कि पोर्टल में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार टनल था जो एक दूसरे डायमेंशन में ले जाता था। रोहान और आयशा ने पोर्टल को एक्टिवेट किया और टनल में घुस गए। उन्होंने देखा कि टनल में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार स्पेस था जो एक दूसरे डिमेंशन में ले जाता था। उन्होंने स्पेस में घुस गए और देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार वर्ल्ड था जो अजूरा आइलैंड के समान था। उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार पैलेस था जो एक पुराने किंग का था। रोहन और आयशा ने पैलेस में घुस गए और देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार हॉल था जो एक पुराने किंग का थ्रोन रूम था। उन्होंने देखा कि थ्रोन रूम में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार थ्रोन था जो एक पुराने किंग का था। रोहान और आयशा ने थ्रोन को एग्जामिन किया और पता चला कि यह थ्रोन एक पुराने टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। उन्होंने देखा कि थ्रोन पर एक छोटा सा बटन था जो एक हिडन डोर को खोलती थी। रोहान और आयशा ने बटन को प्रेस किया और हिडन डोर को खोला। उन्होंने देखा कि डोर के पीछे एक बहुत ही बड़ा गोलाकार रूम था जो एक पुराने किंग का ट्रेजरी था। उन्होंने ट्रेजरी में घुस गए और देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा गोलाकार खजाना था जो एक पुराने किंग का था। उन्होंने देखा कि खजाने में एक बहुत ही बड़ा गोलाकार डायमंड था जो एक पुराने किंग का था। रोहान और आयशा ने डायमंड को एग्जामिन किया और पता चला कि यह डायमंड एक पुराने टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। उन्होंने देखा कि डायमंड पर एक छोटा सा मैसेज था जो कह रहा था कि यह डायमंड एक पुराने किंग का था जो अजूरा आइलैंड के रक्षक था।
रोहन और आयशा ने फैसला किया कि वे डायमंड को वापस अजूरा आइलैंड पर ले जाएंगे और उसके रक्षक बन जाएंगे। उन्होंने डायमंड को वापस अजूरा आइलैंड पर ले जाया और उसके रक्षक बन गए। रोहन और आयशा ने अजूरा आइलैंड के राज को समझा और उसके रक्षक बन गए। उन्होंने डायमंड को वापस अजूरा आइलैंड पर ले जाया और उसके रक्षक बन गए। रोहान और आयशा ने अजूरा आइलैंड पर एक नया जीवन शुरू किया और उन्होंने आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार समझ बनाया। उन्होंने आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार हॉस्पिटल बनाया और उन्होंने आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार स्कूल बनाया। उन्होंने आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार पार्क बनाया और उन्होंने आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार म्यूजियम बनाया। रोहान और आयशा ने अजूरा आइलैंड पर एक नया जीवन शुरू किया और उन्होंने आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा गोलाकार समाज बनाया। एक दिन रोहान और आयशा ने एक अजीब